बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक। हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है मादा की हालतें और इनमें तब्दीलियाँ। आज के लेक्चर में हम मादा की हालतें जो है वो डिस्कस करेंगे। दुनिया जो है उसमें मेनली 2 चीज़ें होती हैं, मादा और एनर्जी। हमारी जो कायनात है उसमें मेनली ये 2 चीज़ें होती हैं, मादा और एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो एक गैर मादी शय है। एनर्जी एक गैर मादी शय है और मादा क्या होता है? हर शय जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। मादा क्या होता है? एनर्जी के अलावा हर वो शय जिसका एक ख़ास वज़न हो और वो मख़सूस वॉल्यूम उस ऑक्यूपाई करे, यानी जगह घेरती हो, तो वो मादा कहलाती है। अब बेसिकली जो मादा है उसकी हालतें जो होती हैं वो 4 हालतों का हम मुशाहिदा करते हैं। उनमें है जी ठोस, गैस, माया, ठोस और उसके बाद है प्लाज़्मा। ये मादा की वो हालतें हैं जिनको हम जो है वो जिनका मुशाहिदा करते हैं। मेनली जो होती हैं मादा की, ये 3 हालतें जो होती हैं इनको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये जो हालतें हैं गैस, माया और ठोस, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से इनकी कुछ खसूसियात होती हैं जिनसे हम इनको फ़र्क कर सकते हैं इनका। तो हम देख लेते हैं। गैस, माया, ठोस। गैस जो होती है, सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है कि इनकी ना तो कोई ख़ास शक्ल होती है, ना ख़ास शक्ल और ना ख़ास वॉल्यूम। गैस जो होती है इसकी ना तो कोई ख़ास शक्ल होती है और ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम होता है, बल्कि जितना इसको जगह मिल जाए तो वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी आप एक सिंपल सी मिसाल यूँ समझ सकते हैं कि अगर आपने कमरे के एक कोने में जो है वो परफ्यूम इस्तेमाल किया है, परफ्यूम लगाया है, तो वो सारे के सारे कमरे में जो है वो फैल जाएगा। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी है कि जितना उसको वॉल्यूम मिलेगा, वो सारे का सारा वो ऑक्यूपाई कर लेगी, घेर लेगी। माया में क्या होता है? माया का ख़ास शक्ल तो नहीं होती, लेकिन ख़ास वॉल्यूम होता है। माया को देखा जाए तो इसकी कोई ख़ास शक्ल तो नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम ख़ास होता है। मिसाल के तौर पर पानी है, तो पानी को आप जिस बर्तन में डालेंगे, उस जैसी ही जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका मखसूस ही रहेगा। क्योंकि वॉल्यूम इसका ख़ास होता है, तो वो जितना वो मतलब जितना होगा पानी, वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद ठोस है, तो ठोस की एक बाकायदा शक्ल होती है, यानी ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। जिस तरह हम इसकी मिसाल है हमारे पास खाने का नमक, वो ठोस हालत में वो ठोस है और जो है उसकी एक वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड डिफरेंस है इनमें, गैस के जो मालिक्यूल होते हैं, ये बहुत मालिक्यूल का फासला ज़्यादा होता है। मालिक्यूल दूर-दूर होते हैं, एक-दूसरे के बहुत दूर होते हैं। और माया के अंदर देखा जाए तो मालिक्यूल क्या होते हैं? मालिक्यूल जो होते हैं वो करीब होते हैं। गैस के अंदर मालिक्यूल का फासला बहुत ज़्यादा होता है, खाली जगह बहुत ज़्यादा होती है, मालिक्यूल एक-दूसरे से दूर-दूर होंगे, लेकिन माया के अंदर जो है वो मालिक्यूल एक-दूसरे के करीब होते हैं, यानी इनमें खाली जगह बहुत कम होती है। और ठोस में जो होते हैं मालिक्यूल मॉलिक्यूल बाहम जुड़े होते हैं। इसको ज़रा डायग्राम से समझ लेते हैं।
हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर जो है वो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं इनके दरमियान जो गैप है, जो खाली जगह है, ये बहुत ज़्यादा है। और जो अगर हम लिक्विड की बात करें, माया की बात करें, तो इसमें जो होते हैं मॉलिक्यूल एक-दूसरे से करीब-करीब होते हैं, यानी इनके दरमियान जो खाली जगह होती हैं वो कम होती हैं। और ठोस के केस में ठोस चूँकि क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनमें क्या होता है मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं और इनके दरमियान खाली जगह जो होती हैं वो नहीं होती। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ठोस के जो मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ जुड़े होते हैं और इनके दरमियान खाली जगह नहीं होती। उसके बाद कशिश की क़ुव्वतें हैं, गैस जो होती हैं इनमें कमज़ोर कशिश की क़ुव्वतें होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल में चूँकि मॉलिक्यूल एक-दूसरे से दूर-दूर हैं, तो इनमें जो कशिश की क़ुव्वतें होंगी वो कमज़ोर होंगी। और माया के केस में देखते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह कम है, मॉलिक्यूल एक-दूसरे के करीब-करीब हैं, तो कशिश की क़ुव्वतें ख़ासी मज़बूत होंगी। कशिश की क़ुव्वतें। उसके बाद अगर हम ठोस के बारे में देखें, तो ठोस जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के मॉलिक्यूल जब हम जुड़े होते हैं और इनके जो कशिश की क़ुव्वत होती हैं बहुत मज़बूत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी इन गैस और माया दोनों से ज़्यादा जो है वो मज़बूत कशिश की क़ुव्वतें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कसाफ़त। कसाफ़त या फिर डेंसिटी। कम होती है, डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। और माया में जो कसाफ़त होगी या डेंसिटी होगी, गैस से ज़्यादा होती है। ठोस के अंदर जो कसाफ़त होगी, गैस और माया दोनों से ज़्यादा होती है। ठोस के अंदर जो कसाफ़त होगी वो गैस से भी ज़्यादा होगी और माया से भी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जिनकी बिना पर हम जो है इनमें फ़र्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट हमारे पास आएगी वो प्लाज़्मा। प्लाज़्मा क्या होता है? प्लाज़्मा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स और फोटॉन्स पर मुश्तमिल आयोनाइज़्ड आयोनाइज़्ड गैस है। प्लाज़्मा क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयन्स भी होते हैं और फोटॉन्स। ये क्या होता है? एक आयोनाइज़्ड गैस होता है और इसको मादा की जो है वो चौथी हालत भी कहते हैं। चौथी हालत भी इसको कहते हैं। ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है वो ट्यूबलाइट में होता है और आसमानी बिजली वगैरह में जो है वो पाया जाता है। प्लाज़्मा जो होता है बेसिकली ट्यूबलाइट में होता है और आसमानी बिजली में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो सूरज है हमारा, तो उसमें मैक्सिमम सूरज जो है वो उसमें प्लाज़्मा होता है। उसके बाद कुछ दरमियानी हालतें हैं मादे की।
दरमियानी हालतें। ये ऐसी हालतें हैं कि जिनमें मादा की 2-2 हालतों के जो है वो ख़ुसूसियात होती हैं, जैसे गैस और माया की ख़ुसूसियात होंगी, ठोस माया और ठोस की ख़ुसूसियात होंगी। तो उसमें हमारे पास आता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है, इसमें गैस और माया दोनों के ख़वास होते हैं, दोनों की ख़ुसूसियात होती हैं इसमें, यानी उसमें गैस की ख़ुसूसियात भी होती हैं और उसमें माया की ख़ुसूसियात भी होती हैं। तो ये जो स्टेट होगी इसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहेंगे और इसको बतौर सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सॉल्वेंट में नहीं हो रहे होते, तो उनके लिए फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को बतौर सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें माया और ठोस के ख़वास होते हैं। मादा की वो हालत है या वो दरमियानी हालत जिसमें माया के ख़वास भी हों और ठोस के ख़वास भी हों, तो उस हालत को लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। और ये जो है, ये घड़ियों में पाई जाती है, घड़ियों में भी होती है और इसके अलावा कंप्यूटर की स्क्रीन में पाई जाती है। कंप्यूटर की स्क्रीन में भी लिक्विड क्रिस्टल होता है और जहाज़ रानी के जो आलात हैं, वहाँ पे भी मालूमात के लिए लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास ग्राफीन। ग्राफीन एक दो जहती यानी 2 डायमेंशनल एक फॉर्म है, या इसको हम उर्दू में कह सकते हैं दो जहती शक्ल है। दो जहती शक्ल है और ये इसमें कार्बन एटम की एक तय होती है और कार्बन एटम जब आप हम जुड़ते हैं, कार्बन एटम एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ग्राफीन क्या होती है? एक 2 डायमेंशनल या दो जहती शक्ल है और इसमें कार्बन एटम की एक तह होती है और जब कार्बन एटम की तह एक दूसरे के ऊपर यानी कि आपस में मिलते हैं, बॉन्ड जुड़ते हैं, तो उससे हेक्सागोनल रिंग बनती है। हेक्सा जो होता है वो कहते हैं कि 6 कोनों वाली, जिस तरह हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हर कोने पे जब एक-एक कार्बन एटम होगा, तो ये ग्राफीन जो है वो इसकी फॉर्म है। उसके बाद इसके अलावा इसकी कुछ और ख़ुसूसियात भी होती हैं, जैसे कि ये सख्त होती है, लचकदार होती है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल मज़ाहमत है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी रेज़िस्टेंस शो करती है। सख्त भी होती है, इसमें ये लचकदार भी है और ये इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देती। तो इसके ये तो थी कुछ दरमियानी हालतें जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल है और ग्राफीन है। कुछ स्टेट ऐसे होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, उनको कहते हैं एक्सो स्टेट्स। ये वो हालतें हैं जो दुनिया में नहीं पाई जाती और इनमें ऐसी हालतें हैं जो तो इनकी एग्ज़ाम्पल में आता है डार्क मैटर, बोस, आइंस्टाइन वगैरह।
ये कुछ ऐसी स्टेट हैं जो कि दुनिया में नहीं पाई जाती, तो उनकी एग्ज़ाम्पल में हम कर सकते हैं डार्क मैटर है उनमें और बोस, आइंस्टाइन वग़ैरह ये शामिल हैं।